के जो हमारे पास अचूक उपाय थे। तो जाम्बवती जी युद्ध हुआ, अंत में फिर पस्त हुए जाम्बवंत जी और उन्होंने चरण पकड़े, कहा कि प्रभु बस अब मैं तृप्त हो गया, लेकिन आपके साथ इतनी गुस्ताखी, इतनी बेअदबी, इतनी धृष्टता, इतनी उच्छृंखलता, उद्दंडता, अविनय, अशिष्टता मैंने की है, इसलिए मेरे चित्त का संताप दूर नहीं होगा। आप ये सिमंतक मणि तो ले जाइए, लेकिन साथ साथ में मेरी बिटिया को भी ले जाइए, क्योंकि ये आपकी परम भक्त है, इसको स्वीकार कर लीजिए। अब इसमें समय लग गया, काफी बहुत लंबा समय लग गया। भागवत तो कहता है कि अनेक दिन तक युद्ध चलता रहा, क्योंकि इतनी तृप्ति मिलनी थी ना जामवंत जी को। तो बाहर जो शराबी महान मूर्ख लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये श्री कृष्ण तो नहीं आए। फिर गर्जना सुनाई दी जाम्बवंत की, लेकिन भगवान की गर्जना, भगवान को गर्जने की जरूरत क्या है? जो बरसने वाले बादल होते हैं वो गरजते नहीं है। तो कहा कि देखो श्री कृष्ण की आवाज सुनाई नहीं दी और किसी की सुनाई दे रही है, तो चलो भागो यहां से, नहीं तो हमको भी बाहर आकर के मारेगा। तो सारे के सारे जो बहादुर थे, शराब बहादुर, वाइन चैंपियंस, वो सब के सब द्वारिका में मुंह लटका करके लौटाए। कहा कि श्री कृष्ण तो मारे गए। वसुदेव जी और देवकी जी रोने लगी, तो भगवती रुक्मिणी ने कहा कि ये क्या है, भगवान मारे गए, ये कोई विश्वास करने की चीज है? संसार में कोई है जो भगवान को क्षति पहुंचा सके? इन बातों पर विश्वास मत कीजिए। और सचमुच भगवान जो हैं वो सिमंतक मणि को साथ लेकर के और बोलो ना, नहीं, हे भगवान हैं, जाम्बवती जी को साथ लेकर के आए और रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में जाम्बवती जी को सहेज लिया। आओ बहन, ये जो है ना, इनको संभालने के लिए बहुत लंबा चौड़ा अमला चाहिए। मुझे सहायता मिलेगी, चलो अपन दोनों मिलकर सेवा करेंगी। तो जो तीसरी द्वारका में भगवान के नाम की जो दिन रात माला फिरती रहती थी, सत्यभामा जी, सत्राजित की पुत्री, भगवान ने भरी सभा में सत्राजित को बुला करके वो मणि दी, ये तुम्हारी मणि लो। लज्जित सत्राजित ने चरणों में गिरकर कहा कि प्रभु, जब 2 विवाह हो सकते हैं तो 3 क्यों नहीं हो सकते? मेरी बेटी को अपने चरणों में स्थान दीजिए, और ये भेंट में इसको भी स्वीकार कीजिए, मणि को भी। भगवान ने कहा मणि उठाओ, अब इसका कोई जिक्र मेरे सामने नहीं होना चाहिए, इस मणि का कोई उल्लेख, कोई चर्चा मेरे सामने नहीं होनी चाहिए, इसको उठाओ। सत्राजित ने मणि उठा ली। भगवान का तीसरा विवाह भगवती सत्यभामा के साथ हुआ। सवाल उठाते हैं लोग कि रुक्मिणी ज्यादा प्रिय हैं या सत्यभामा ज्यादा प्रिय हैं? बहुत बेकार सवाल है। यह तुलना की ही नहीं जा सकती। भगवान सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप में, समुद्र सबका, सूर्य सबके, आकाश सबका, धरती सबकी, हिमालय सबका। ये तो स्थूल चीजें हैं, तो भगवान सबके। भगवान को अपने हृदय में भरो, जितना भर सकते हो भरो भरो भरो। भगवान के अन्य विवाह भी हुए। कालिंदी जी के साथ हुआ। कालिंदी जाने, यमुना जी,
धूर्त कौरवों के जाल से मुक्त करके पांडवों से कौरवों से लड़ झगड़ करके जब पांडवों के लिए भगवान ने जमीन प्राप्त की, कौन सी जमीन प्राप्त की? जहां पर आजकल नई दिल्ली बसी हुई है, पुरानी दिल्ली भी पांडवों का किला मौजूद है। तो सारी जमीन बंजर थी, जंगल जंगल जंगल। भगवान ने वहां राजधानी के लिए जगह बनाई। जब भगवान खांडव वन का दाह कर रहे थे, तब यमुना के किनारे एकांत में बैठे थे। भगवान ने कहा जल ले आओ। तो पात्र लेकर के जल लेने के लिए अर्जुन गए, तो वहां पर एक परम सुंदरी श्याम सलोनी, भगवान कैसे हैं? श्याम सुंदर हैं। अर्जुन कैसे हैं? वैसे ही सांवले हैं। और वो कन्या जो थी वो अत्यंत सुंदर मनोहारिणी, यमुना के जल में कमर तक खड़ी होकर के तपस्या कर रही थी। हाथ जोड़ करके अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं और ये इतना उग्र तप क्यों कर रही हैं? रोने लगी। कहा कि भगवान श्री कृष्ण के वियोग में मैं संतप्त हूं, मैं यमुना हूं, भगवान मुझे छोड़कर चले गए, तब से मैं व्याकुल व्यथित हो रही है। एक बार भगवान गए और मुड़ करके भगवान ने कालिंदी जी को देखकर कहा कि आखिर तुम आई गई। कालिंदी जी ने कहा मैं क्या करती, आपने तो मुड़कर देखा ही नहीं। समुद्र का खारा पानी इतना अच्छा लगता है। भगवान ने कहा तुमको पता नहीं कि मैं द्वारका में भी केवल तुम्हारा ही जल पीता हूं। श्रीनाथ जी के लिए प्रतिदिन राजस्थान रोडवेज की स्पेशल बस, जिसके पीछे टंकी लगी रहती, यमुना का जल जाता है, लेकिन यमुना में जल है ही नहीं। यमुना में तो सारे संसार भर का अपशिष्ट और अवशिष्ट, नाथ जी का अभिषेक उससे। हाय रे हिंदुओं, जिन भगवान ने तुमको जीवन दिया, जिन भगवान ने तुमको अमृत प्रदान किया, उनको शुद्ध यमुना जल और शुद्ध गंगा जल भी तुम नहीं दे सकते, बिगाड़ने वाले तुम। भाइयों, एक प्रार्थना है कि मैं जब दीन दुनिया से बेखबर, उस समय आप आकर के मुझे माला पहनाते हैं, तो ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है ना। आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मौका तो देखिए कि एक आदमी बिल्कुल गाफिल है, डूबा हुआ है। आपका सम्मान जो है वो कथा में विघ्न डालने वाला ना हो। फिर इतने लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो फिर देखेंगे कौन आए, क्या कर रहे हैं, विघ्न पड़ता है ना। कथा बिल्कुल ध्यानावस्थित होकर सुनने की चीज है। मूल चीज कथा है, बाकी सब चीजें गौण हैं। क्षमा कीजिएगा, आप सबकी श्रद्धा और भक्ति का मैं पुनः 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 नतशिर होकर के सम्मान करता हूं। प्लीज कृपया मुझे क्षमा करें। अंततो गत्वा सत्यजित मारे गए, अक्रूर ने, अर्कृतवर्मा ने, सत्यभामा जी गई हस्तिनापुर से भगवान को स्वयं रथ में बैठ करके सूचना देने के लिए गई और बुलाकर लाई। भगवान के भय से अक्रूर जा छिपा, ढूंढ करके पकड़ करके बुलवाया गया अक्रूर को। कांपते हाथों से सिमंतक मणि भगवान के चरणों में अक्रूर ने रख दी। अक्रूर अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। भगवान ने कहा उठाओ इसको, यहां से दफा हो जाओ।
मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। भगवान को छोड़ करके जो भोगों की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, लालसा रखते हैं, वो भगवान को खो देते हैं। तुमको जरा सी बात पर शिकायत होती है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। कैसी कैसी बातें तुम किया करते थे, वो पहली सी मोहब्बत तुम में दिखाई नहीं देती। नून तेल लकड़ी की चिंता होती है, गृहस्थी के जाल में जब फंसता है तो प्रेम निवेदन, प्रणय निवेदन करने का अवकाश नहीं मिलता। तो तुमको उपेक्षा की शिकायत होती है, भगवान को उपेक्षा की शिकायत नहीं होती। जब तुम भगवान की उपेक्षा करके कंकड़ पत्थरों को ज्यादा महत्व देने लगते हो तो भगवान कहते हैं कि फिर जाओ कंकड़ पत्थर बटो। भगवान ने कहा है मुझे छोड़ करके जो देवताओं, उपदेवताओं का, ग्राम देवताओं का, स्थान देवताओं का, भूतों का, प्रेतों का पूजन करते हैं, वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त नहीं होते और मैं उनको प्राप्त नहीं होता। इतना होने पर भी हिंदुओं का भगवान से पेट नहीं भरता। उनके लिए भगवान नारायण काफी नहीं है, उनके लिए भगवान शिव काफी नहीं है, उनके लिए पार्वती माता काफी नहीं है, उनके लिए दुर्गा माता काफी नहीं है, उनके लिए काली माता पर्याप्त नहीं है, उनके लिए हनुमान भगवान काफी नहीं है, राम कृष्ण उनके लिए काफी नहीं है। हर 5 साल के बाद कोई नया भगवान पैदा हो जाता है और सब जगह उसके मंदिर ठुकने लगते हैं। अभागो, यदि राम तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं कर सकते, पार्वती माता नहीं कर सकती, दुर्गा नहीं कर सकती, काली नहीं कर सकती, हनुमान नहीं कर सकते, शंकर नहीं कर सकते, गणेश नहीं कर सकते, भगवान लक्ष्मी नारायण नहीं कर सकते, तो दुनिया में कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। क्यों कंकड़ पत्थर बटोरते फिर रहे हो? भगवान ने इसको गीता में कहा है व्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति। बुरा मत मानना, फिल्मी गाने का उदाहरण देना पड़ेगा। जब भी कोई लड़की देखूं, जब भी कोई भी लड़की देखूं, तो आगे भी बोलूं, मेरा मन दीवाना डोले। कैसे डोले? ओले 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 ओले। ये क्या है गधापन? इससे बढ़कर के दुनिया में कोई गधा हो सकता है? जब भी कोई लड़की देखूं तो आदमी है क्या कुत्ता है? जब भी कोई कुतिया देखूं, कुत्ते भी ऐसा नहीं करते, नहीं करते। इसको प्रेम कैसे कहोगे? इसको मोहब्बत कैसे कहोगे? और दुनिया की माशूकाएं तो फिर भी तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगी, लेकिन भगवान, उनकी आंखों में धूल कैसे झोंकोगे? शर्म नहीं आती? भगवान को छोड़ करके कंकड़ पत्थर बटोरते फिरते हो। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये सिद्धांत का वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि साक्षात भगवान तुम्हारे पास हैं और तुम हर 5वें साल के बाद जैसे फैशन बदलता है, कोई सुपरहिट फिल्म हो गई, अब मैंने ये तय किया है कि कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना ढूंढूंगा, क्योंकि ऐसे तो ये मानने वाली है नहीं। एकता कपूर की दीवानियां, राखी की मस्तानियां, मैं 50 जन्म लेकर के भी आचार्य धर्मेंद्र कहेगा कि ये ऐसे मत करो, ये पाप है, नहीं मानेंगी। तो फिर मैं कहीं से डाका डालूं और कुछ करूं और उसके बाद एक सुपरहिट फिल्म बनाऊं और उसमें सारी हीरोइनें जो हैं वो यहां ऊपर लगाएंगी और वो सुपर डुपर अगर हिलो, तो फिर मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, सारा हिंदुस्तान अपने आप दीवाना हो जाएगा। जो सिनेमा की चुड़ैलों की नकल कर रहा है जो समाज, वो समाज कैसे डूबने से कैसे बचेगा? बिल्कुल डूबेगा। संतों की बात नहीं मानता, साधुओं की बात नहीं मानता, आचार्यों की बात नहीं मानता, सिनेमा की चुड़ैलों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो कृष्ण काफी नहीं है, राम काफी नहीं है, बुद्ध महावीर काफी नहीं है,
हनुमान काफी नहीं है, शिव काफी नहीं है, लक्ष्मी नारायण काफी नहीं है, और हर 5 साल के बाद एक नया खसम हिंदू जाति को चाहिए। बड़ी शर्म आती है मुझे कि किस जाति के पीछे पड़े हुए हो। भगवान भगवान है, भगवान का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। और फिर भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरता तो भगवान सूर्य की पूजा करो, प्रत्यक्ष देव में जो कुछ कहना है उनसे कहो। दुनिया का कोई साधु, कोई बाबा जी, चाहे मरा हुआ हो चाहे नया हो, भगवान सूर्य जितना नहीं दे सकता वही दे रहे। सवेरे सवेरे उठो अगर चाहते हो कुछ भला अपना तो, और भगवान सूर्य को जल का लोटा चढ़ा करके उनको प्रणाम करके कहो, हे भुवन भास्कर भगवान, मेरी इस अभिलाषा को पूरी कीजिए। गौ माता से कहो, जो गौ माता साक्षात दिलीप को भी पुत्र का वरदान दे सकती है, भगवान का वंश चला सकती है, भगवान का वंश। गाय से कहो, तुलसी से कहो, पीपल से कहो, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। वटवृक्ष साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है, पीपल साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है, तुलसी माता संपूर्ण देवियों की साक्षात प्रतीक हैं। ये चलते फिरते भगवान है ना। आकाश से कहो ना, तुम हमारे बाप हो। समुद्र के सामने खड़े होकर के साष्टांग प्रणाम करके कहो, जैसे आप भरे हुए हैं वैसे हमें भी भर दीजिए। पृथ्वी माता को सवेरे सवेरे प्रणाम करो, करते हो? नहीं। नए नए बाबा जी ढूंढते फिर रहे हो, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, ये हमारी ख्वाहिश पूरी करेगा। सिनेमा के सीरियल देख देख करके पागल हो रही है सारी हिंदू जाति। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा पैगंबर मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया। वो भी एक गड़बड़ करते हैं। कभी कोई मुसलमान आएगा तो बताऊंगा मैं कि तुमने भी नए नए कहां से पैदा कर लिए। पैगंबर पैदा नहीं किए और नए नए कई पैदा कर लिए। बहुत बुरी बात। भगवान सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले, भगवान ने कहा आखिर आ गई। यमुना जी ने कहा आ गई। भगवान द्वारका है। भगवान के और 4 विवाह हुए, मित्रविंदा जी के साथ, भद्रा जी के साथ, लक्ष्मणा जी के साथ, सत्या जी के साथ। प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी परम सुंदर, बाणासुर की कन्या। भगवान के इस परिवार का चिंतन करने से सभी पापों का नाश होता है और अभिलाषाएं पूर्ण होती है। सपने में दिखाई देते थे। मीरा जी का एक भजन है, महाराज सपना में, मैं सपना में परण्या दीनानाथ, मैंने सपने में भगवान से विवाह किया है। मीरा भी एक ही होती हैं। हमारे देश में मीरा बनने का फैशन हो गया है। भारतवर्ष में कम से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 हजार मीराएं तो होंगी। मोहल्ले की मीरा, गली की मीरा, तालुके की मीरा, जिले की मीरा, ओनली वन मीरा। इतने बड़े वैभव को, इतने बड़े साम्राज्य को ठोकर मार करके भगवान में ही विलीन हो गए। तो किसी की नकल मत करो, केवल चिंतन करो। मीरा चिंतन करने की चीज है। सपना में परण्या दीनानाथ। तो उषा जी को सपने में दर्शन होते थे अनिरुद्ध जी के, बार बार होते थे। वैसे ही बड़ा सलोना स्वरूप, बड़ा सुंदर स्वरूप। अपनी सहेली से चित्रलेखा से कहा, मेरे चित्तचोर का चित्र बनाएगी? तो चित्रलेखा ने चित्र बनाए, संसार के सभी राजाओं के बनाए। उषा ने कहा ना। भगवान कृष्ण का बनाया, कहा कि ऐसे ही हैं लेकिन ये नहीं है। प्रद्युम्न जी का बनाया, कहा कि ऐसे ही हैं लेकिन ये नहीं है। अनिरुद्ध जी का बनाया, कहा कि यही हैं,
मेरे सपनों में आने वाले, मेरे चित्त का हरण करने वाले, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारका में जाकर के शयन कक्ष से सोते हुए अनिरुद्ध जी को उठा लिया। भगवान आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, तो आकाश मार्ग से गए थे। और भारती ने जब कुछ काम शास्त्र विषयक प्रश्न किए तो भोले भाले भगवान शंकराचार्य ने कहा मैं तो जानता ही नहीं, तो कहा कि मुझे हराए बिना तो तुमको कुछ मिलेगा नहीं, मैं अर्धांगिनी हूं, मुझे हराओ तो फिर मेरे पति की पराजय मानूंगी। तो भगवान शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ा, परकाया में प्रवेश किया, मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करके 6 महीने तक संपूर्ण दुनियादारी का अध्ययन करके वापस लौट करके बोले कि अब शास्त्रार्थ करो। तो भारती ने हाथ जोड़कर कहा अब शास्त्रार्थ करके मैं अपनी लज्जा का त्याग भी क्यों करूं? आप तो सब सिखा कर आए हैं। कोई है ऐसा? योग के द्वारा और आसुरी विद्याओं के द्वारा भी ये सब होता है। तो चित्रलेखा ने किडनैप किया, हरण किया, हाईजैक किया। किसको? अनिरुद्ध जी को। अनिरुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? अनिरुद्ध शब्द का मतलब जिसको कहीं रोका न जा सके, जो निरुद्ध न किया जा सके, अनिरुद्ध। तो जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं कहां हूं। उषा जी ने चरणों में गिरकर कहा कि आप यहां हैं, सबसे पहले तो आप यहां हैं, उसके बाद आप यहां हैं, मेरे शयनागार में हैं। अनिरुद्ध जी ने कहा ये क्या किया है? कहा कि और कोई उपाय नहीं था आपको प्राप्त करने का। मेरे पिता तो आपके पास संदेश भेजते नहीं, उसके बिना आप मुझे प्राप्त होते नहीं। तो मेरी सखी ने, मेरी सहेली ने, मेरी अंतरंग मित्र ने, मेरी गर्ल फ्रेंड ने, गर्ल फ्रेंड हुई ना बाबा? हुई कि नहीं हुई? वो जो चित्रलेखा थी वो उषा जी की को क्या हुई? फ्रेंड थी कि नहीं थी? और गर्ल फ्रेंड थी कि नहीं थी? गर्ल भी थी और फ्रेंड भी थी, तो हुई ना गर्ल फ्रेंड। तो उसने आपको मेरे पास पहुंचाया है। अनिरुद्ध जी ने कहा पिता की अनुमति के बिना विवाह नहीं करूंगा। पिताजी को पता लगा तो पिताजी तो भगवान कृष्ण के बहुत ही विरोधी थे। तो बाणासुर का और अनिरुद्ध का, ससुर का और जवाई का भयंकर संग्राम, ढिशुम ढिशुम। इधर घनघोर युद्ध हो रहा था और उधर जो है भगवान को जाकर कहा नारद जी ने कि वो बेटा पोता जो है आपका अकेला ही जूझ रहा है बाणासुर के साथ। बाणासुर ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर को बुला लिया। भक्त कभी भी भगवान को लाचार नहीं करता। ये तांत्रिक जो होते हैं वो भगवान को लाचार करते हैं, हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो। भगवान से इस प्रकार का उपयोग भगवान का करना। तो वरदान प्राप्त कर लिया था बाणासुर ने कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरी गर्दन जब भिंचेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा, आपको मेरी सहायता के लिए आना पड़ेगा। उस समय ये टर्म्स कंडीशन कब क्लियर हुए थे कि भगवान कृष्ण के खिलाफ आना पड़ेगा। ये भी वचन में बंधे हुए, वो कर्तव्य में बंधे हुए। और जब भगवान शंकर और भगवान कृष्ण आमने सामने हुए तो भगवान शंकर ने कहा बेवकूफ गधे, मूर्ख, इनसे बढ़कर के तुझे समधी कहां मिलेगा? अरे चरणों में गिर करके अपनी गुस्ताखियों के लिए, अपनी बदतमीजियों के लिए क्षमा याचना कर और समर्पित कर दे उषा चरणों में। तो बाणासुर जो हैं वो घुटने टेक करके भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पित हुए और उषा जी पधारी। कहां? द्वारका में। उषा और अनिरुद्ध
भगवान के 8 विवाह हो गए, तो 16,100 जो थी भौमासुर के कारागार में चुन चुन करके एकत्र कर रखा था सारे संसार भर से। महान तंत्र की सिद्धि करना चाहता था भौमासुर। उसके 2 नाम है, एक नरकासुर, एक भौमासुर। पृथ्वी का बेटा, बड़ी मां का बेटा। उसके कारागार में 16,100 कन्याएं समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी, आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं थी। तंत्र बहुत बड़ा था और किला भी बहुत भयंकर था, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। उस किले की रक्षा के लिए मुर नामक राक्षस को भौमासुर ने नियुक्त कर रखा था। राक्षस का नाम क्या था? मुर। म के नीचे छोटी ऊ की मात्रा र, मुर। भगवान का नाम क्या है? मुरारी। क्या नाम है? मुरारी, यानी मुर को मारने वाले। और जब कीर्तन कराता हूं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो हरे मुरारी मत बोला करो, थोड़ी बहुत तो संस्कृत की तमीज रखो भाई। क्योंकि मुरारी नाम है और जब पुकारेंगे तो मुरारे, हरि नाम है पुकारेंगे तो हरे, सीता नाम है पुकारेंगे तो सीते। लेकिन माता नाम है, राही मासूम रजा को ये मालूम नहीं था, इसलिए माता का माते नहीं बनेगा, माते का मातः बनेगा। सीता का सीते बन जाएगा लेकिन माता का माते नहीं बनेगा। संस्कृत के अपने नियम है। माता तो मुरारे, भगवान ने मुर को मारा, उसके सारे तंत्र के प्रपंच का ध्वंस किया, कारागार में प्रवेश किया और भौमासुर को मारने लगे तो पृथ्वी माता ने चरणों में गिर करके कहा कि मेरा बेटा है, इसको माफ कर दीजिए। दरवाजा खोला गया कारागार का। 16,100 कन्याएं भगवान को घेर कर खड़ी हो गईं। भगवान ने कहा जहां जहां जाना चाहती हैं सबको मैं उनके घरों में पहुंचवा दूंगा। कौन स्वीकार करेगा? जब साक्षात भगवती सीता को अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हुई भगवती जानकी को अयोध्या वासियों ने कीचड़ उछालने से क्षमा नहीं किया, तो हम सामान्य कन्याओं को कौन स्वीकार करेगा? और क्यों स्वीकार करेगा? और हम क्यों जाएं? जो माता पिता हमारी रक्षा नहीं कर सके उन माता पिताओं के पास क्यों जाएं? हमारा उद्धार तो आपने किया है, संदेश तो हमने आपके पास भेजा था, हमने अपने पीहरों को तो संदेश भेजा नहीं। इसलिए हमारा उद्धार आपने किया है तो हमको अपने चरणों में शरण दीजिए। भगवान चाहते तो पूरी बटालियन को एक अलग कॉलोनी बसा करके रख सकते थे, लेकिन भगवान ने उनको सम्मान प्रदान किया। 16,100 रूप धारण करके एक ही मुहूर्त में उन सब के साथ विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह। द्वारका क्या है? द्वारका भगवान का ऐश्वर्य निलय है, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य का दिग्दर्शन होता है। उसे वासुदेव था तो उसने कहा कि मैं ही असली वासुदेव हूं। भाइयों, जिस समय मैं धर्मेंद्र था, यानी जब मैं कबीरा, जब हम पैदा हुए, तो मेरे जमाने में सारे देश भर में 3-4 धर्मेंद्र थे। उनमें से ज्यादातर को मैं जानता था। एक आर्य समाज के महान विद्वान थे डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री, पटना में। एक दो और धर्मेंद्र थे। मैं जब उनसे मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी कि रे ये भी धर्मेंद्र है। अब उसके बाद हादसा ये हुआ कि वो धर्मेंद्र जी पैदा हो गए वहां फगवाड़ा में, वो फिर मुंबई में आ गए। वही धर्मेंद्र जी, कमीने में तेरा खून पी जाऊं, वही।
अब उनके बाद गली गली में धर्मेंद्रों की खेती हो गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी दावा किया कि वो मैं हूं, और वो क्यों दावा करेंगे कि मैं वो हूं? तो किसी का नाम वासुदेव हो जाए और उसकी खोपड़ी खराब हो जाए, उससे बढ़कर के दुनिया में गधा और क्या हो, कौन होगा? तो उसने कहा कि मैं ही हूं असली। असली कौन हूं? कौन है? मैं हूं। और वो तो द्वारका में कहा कि वो तो नकली है। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक ब्राह्मण होते हैं भगवान चाणक्य जैसे, कि कभी भी चंद्रगुप्त के राजमहल में उन्होंने भोजन नहीं किया। ये गंगा के किनारे कुटीर बना करके वहीं निवास करते थे। चंद्रगुप्त को अहंकार हो गया तो कहा कि जा मैं तुझे छोड़ता हूं। तो चंद्रगुप्त आकर चरणों में गिर गया, प्रभु आप छोड़ देंगे तो मेरा तो सर्वनाश हो गया। ये ब्राह्मण है। भगवान दयानंद, भगवान आदि शंकराचार्य, समर्थ स्वामी रामदास, सारा राज्य भिक्षा पात्र में डाल दिया शिवाजी महाराज ने कि मेरा संपूर्ण राज्य आपको। समर्थ ने कहा गलत। तो जब जब शिवाजी महाराज आते थे तो वो समर्थ रामदास महाराज आते थे और वो भिक्षा, राजधानी में भिक्षा मांगते थे, लेते थे। तो अब बताइए कि सेवक जो है, शिष्य जो है, वो सिंहासन पर कैसे बैठा रहे और गुरु जो है वो भिक्षा। तो शिवाजी महाराज गुरु की झोली अपने कंधे पर लेकर के उनके पीछे पीछे अपनी ही राजधानी में भिक्षा मांगते थे। ऐसे ब्राह्मण, भगवान लोकमान्य तिलक जैसे, महामना मदन मोहन मालवीय जैसे ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण बीरबल जैसे ब्राह्मण, चाटुकार, चमचे। तो जिस प्रकार ब्राह्मणों ने अकबर की प्रशंसा में एक उपनिषद लिख दिया, उस उपनिषद का नाम जैसे केनोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐतरीयोपनिषद, तैतरीयोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद, उस प्रकार से एक उपनिषद लिख दिया। नाम क्या उसका? अल्लोपनिषद। और उसमें दिल्लीश्वरोवा, जगदीश्वरोवा, चाहे दिल्लीश्वर को हो चाहे जगदीश्वर को हो, किसने लिखा? ब्राह्मणों ने लिखा। तो सब घमंड हो गया, उसने अपने आप को महाबली कहना। अब मेरे कहने से तुम कुछ मानोगे नहीं, लेकिन फिर भी समझाता हूं कि अकबर अपने आप को क्या कहलवाता था? महाबली। महाबली। और स्वयं को ईश्वर समझने लग गया। दिल्लीश्वर हुआ, जगदीश्वर हुआ। उस महाबली की क्या दुर्दशा की हिंदू कुलसूरी महाराणा प्रताप सिंह जी महाराज की बहन किरण देवी ने, यह बताने का अवकाश नहीं है। किरण बाई को फंसाने के लिए उसने मीना बाजार का आयोजन किया। धोखे में उनको एकांत में दूतियां ले गईं और सामने से अकबर आता दिखाई दिया तो सिंहनी के समान छलांग लगा करके और ठोकर मार करके मुगले आजम को धराशायी करके उनके उसके वक्ष के ऊपर चरण रख करके कहा, बोल अकबरिये क्या करूं तेरे साथ? चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा करो, तुम मेरी मां, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा किसी के साथ। ठोकर मार करके क्षमा करके चली आई। कौन? किरण बाई, किरण देवी। और ऐसा आदमी अपने आप को कहता है महाबली। महाबली तो अकबर तो महाबली, और अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। उसको हिंदुओं ने क्या? बजरंग बली। ये तो बली और वो महाबली। शर्म नहीं आती? कम से कम थोड़ा गौरव गरिमा का ध्यान रखो। हनुमान भगवान बली नहीं है,
महाबली भी नहीं है। अतुलित बलधामम, बल के पावर हाउस हैं, पावर वहीं से जनरेट होता है। भगवान ने थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी हो तो मैं बार बार कहता हूं, वो वज्रांग वंदना की सीडी, वज्रांग वंदना की सीडी किसके द्वारा गाई गई? सुदेश भोंसले के द्वारा गाई गई। अब ये मत पूछो सुदेश भोंसले कौन, अपने जो बिग बी हैं उनका प्लेबैक देने वाले। अब कैसे कैसे प्लेबैक दिए वो मैं सुना नहीं सकता यहां पर। उन्होंने कितनी उच्च कोटि की वज्रांग वंदना की प्रस्तुति की है, सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवेरे शाम पूजा के समय, प्रातः काल पूजा के समय, सायंकाल 1 घंटे जो वज्रांग वंदना वज्रांग विनय को सुनेगा अपने घर में, उस घर में प्रेत बाधा प्रवेश नहीं करेगी। ले जाओ सुनो और फिर अनुभव करो कि हनुमान भगवान बली नहीं है। बजरंग बली मेरी नाव चली जरा बल्ली कृपा, क्या तुकबंदी मिलाई है। अतुलित बलधामम, वज्रांग देव हनुमान भगवान, भगवान हनुमान भगवान है। तो कल्पना कीजिए जैसे हनुमान कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता, वैसे भगवान श्री कृष्ण का भी कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेकिन वो मूर्ख कहता था कि मैं हूं असली वासुदेव। तो मूर्ख ब्राह्मणों ने उसको पंपिंग करके उसके गुब्बारे को, अहंकार के गुब्बारे को फुला दिया। कहा कि बिल्कुल अन्नदाता आप ही हैं, वो तो नकली है। और देखिए सीधी उंगली से कभी घी निकलता नहीं है, आप उसको नोटिस भेजिए। भेज दिया बेवकूफ ने। वो नोटिस लेकर के दूत वहां पहुंचा। भगवान द्वारका में बलराम जी के साथ बैठे थे। वो पत्र भीतर गया, भगवान ने उसको पढ़ा, हंसी आई और फाड़ करके रद्दी की टोकरी में, वेस्ट पेपर बास्केट में, वेस्ट पेपर बास्केट में भेज दिया, डाल दिया। क्या बात है बताओ? बलराम जी ने कहा केशव क्या है? भगवान ने कहा कुछ नहीं है, फालतू चीज है। बलराम जी से रहा नहीं गया, उस मुड़े टुड़े कागज को निकाल करके क्रोध से मुखारविंद तमतमा गया बलराम जी का। बलराम जी ने कहा कि इतना दुस्साहस। भगवान ने कहा जमाने में एक से एक बेवकूफ भरे पड़े हैं, हम किस किस से साथ झगड़ा करेंगे। बलराम जी ने कहा यह बात ठीक नहीं। उसने लिखा था कि असली वासुदेव मैं हूं और तुम मेरे चिन्हों का उपयोग कर रहे हो, इसलिए सुदर्शन चक्र, इसलिए गदा, इसलिए मोर मुकुट, ये सब छोड़ दो और मुझे पहुंचा दो। भगवान ने कहा मूर्ख है। बलराम जी ने कहा ऐसे मूर्खों की खेती ठीक नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है जैसी आपकी इच्छा। तो दूत को बुला करके कहा कि ये सब चीजें मैं स्वयं उपस्थित होकर के सरेंडर करूंगा, स्वयं, चाहे जिसके हाथ कैसे भेज दूं। अमुक तिथि को मध्याह्न में उपस्थित होऊंगा, कह देना। कहां रहता था? इसका नाम था वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव। अपने मित्र काशीराज के पास पड़ा रहता था। दोनों डियर फ्रेंड थे, जुआ खेलते रहते थे, गप्पे लगाते रहते थे, खैनी जर्दा खाते रहते थे। एक सज्जन आए, मैंने कहा क्या है व्यवसाय? कहा कि बीड़ी बनाने का व्यवसाय है। मैंने कहा कि कैसा चल रहा है? कहा कि बहुत हल्का, बहुत ही डल है, डाउन है। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि हाँ अब आजकल बीड़ी बीड़ी कौन पीता है, आजकल तो सिगरेट का। अजी नहीं जी, सिगरेट विगरेट का जमाना नहीं है महाराज। ये जब से पान पराग, पान बहार, रजनीगंधा, गुटखा, चुटकी, चैनी, खैनी आई है, तब से लोगों ने पीना तो बंद कर दिया और चबाना चालू कर दिया है। मैं तो जानता हूं। जितनी प्रसन्नता मुझे भी थी उतना दुख हो गया। मैंने कहा हाय हाय हाय। मैं ललितपुर जा रहा था और जयपुर से मैं आया कोटा, और कोटा से मैंने ट्रेन पकड़ी
और ट्रेन जो है उसने मुझे बीना छोड़ दिया और बीना में मैंने ट्रेन चेंज की। मेरा टिकट जो था वो बीना तक का ही था, तो मैंने टीटी से कहा कि भाई मैं बैठ रहा हूं, मेरा टिकट बना देना। फर्स्ट क्लास के केबिन में मैं जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो सज्जन आए और कहने लगे कि बीना से कहाँ का? मैंने कहा ललितपुर का बना दो। तो कहा कि बनाता हूं। और फिर वो सिगरेट जल रही थी, केबिन फर्स्ट क्लास का केबिन। मैंने कहा कि भैया मैं तो मर जाऊंगा, इसको फेंको। कहा कि फेंक दूं? मैंने कहा हाँ। तो फेंकने का मैं कहा ठहरो, फेंकते हो तो बिल्कुल परमानेंट फेंको, ये टेम्परेरी फेंकने से क्या फायदा? महाराज मुझे तकलीफ। मैंने कहा हो तो पता नहीं, असर तुम पर नहीं पड़ रहा है, 5 दिन से नहीं पड़ रहा है, उस पर 5 मिनट में पड़ गया, उसने फेंक दिया। कहा कि ये लो। मैंने कहा कि ये बाकी के भी फेंको, ये भी फेंक दिया। अगला स्टेशन आया, मैंने कहा पानी मंगाओ। पानी मंगाकर मैंने उससे प्रतिज्ञा करवा ली कि मैं जीवन में तमाकू का किसी भी रूप में, मैं जब प्रतिज्ञा कराता हूं तो यही कराता हूं, जीवन में तमाकू का किसी भी रूप में सेवन नहीं करूंगा। अब वो झांसी में उसका हेडक्वार्टर था, तो फिर उसके बाद में आ गया। एसएमएस होते नहीं थे, मोबाइल फोन था नहीं, तो उसकी बेटियों ने पत्र लिखा मुझे, क्योंकि उसको मैं कुछ वज्रांग वंदना या न जाने कुछ देकर आया था, पता उसके पास मेरा था। तो बड़ी कृतज्ञता का वो अभिनंदन पत्र कहीं दबा हुआ होगा, मेरे तो वो नोबेल पुरस्कार है। तो मैंने कहा कि आपने बड़ा उद्धार किया, मम्मी बहुत कृतज्ञ हैं, हम सब बड़ी कृतज्ञ हैं। अरे पापा तो चैन स्मोकर थे, ये तो 50 60 70 सिगरेट दिन में पी जाया करते थे। अखंड ज्योति जलती रहती थी, एक जलती थी दूसरी सुलग जाती थी। उद्धार हो गया, मैं खुश, देवी जी खुश। मैंने देवी जी को पत्र पढ़ाया, मैंने कहा देखो। तो उन्होंने जो मुझे कृपापूर्ण दृष्टि से देखा, तो मुझे बस 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिल गए। मैंने कहा ठीक है, वो मेरी आदतों से परिचित थी। 2 महीने 3 महीने के बाद हाहाकारी पत्र उन्हीं बेटियों का आया, हाहाकारी, आर्तनाद करता हुआ कि प्रभु सर्वनाश हो गया। मैंने कहा क्या? कहा कि पापा ने शराब पीनी चालू कर दी, बोतल लेकर बैठ जाते हैं, सांझ ले ले। और जब हम मना करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो सिगरेट छोड़ी है, तम्बाकू छोड़ी है, महाराज जी ने मुझसे दारू के लिए तो कहा ही नहीं। समझ में आ गया? नहीं आया? आप लोगों का गया? नहीं आया? तब फिर झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो कहा कि नहीं, झूठ बोलना महान पाप है। तो मैंने उसको पत्र लिखा। अरे मैंने कहा पापी तू क्या कर रहा है? मुझे रात भर सपने आते रहते हैं तेरे, मेरी नींद हराम कर दी है तूने। क्या कर रहा है तू कबाड़ा, वो बता। क्योंकि मुझे सपने आते हैं कि तू कुएं में गिरा जा रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और मैं हाथ बढ़ाता हूं और तू पकड़ में नहीं आता, उंगली टच होती है और निकल जाता है। अब ये दृश्य तो तुमने हर पिक्चर्स में देखे ही हैं कि न जाने ढिशुम ढिशुम करते वहां कैसे पहुंचते हैं महाबलेश्वर की और वहां की पंचगनी की पहाड़ियों पर, और वहां जाकर के बिल्कुल एकदम यहां ऐसे यो उंगली में इतनी सी टिका रहता है वो नीचे, और फिर जो है वो कोई पिद्दी सी लड़की उसको पकड़ करके और पहलवान जैसे हीरो को बाहर खींच लेती है। ये तो सबने देखा ही होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो मैंने कहा कहां गिरा जा रहा है भाई? नरक में। कौन से कुएं में गिर रहा है? क्या कर रहा है? मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मुझे सपने आ रहे हैं। तो 20 दिन के बाद उसका पत्र आया कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने दारू पीना प्रारंभ कर दिया था। मैं ये कैसे कहता कि तुम्हारी बेटियों ने शिकायत को, दारू पीने वाला अपनी बेटियों के साथ कलह करता कि तुम मुझे चैन से जीने नहीं देती, मेरी तो जिंदगी यही है। गदा संभालो, अपनी गदा को संभालो, कैच करो। अब भगवान ने गदा फेंकी और पौंड्रक वासुदेव हक्का बक्का खड़ा रह गया। गदा पड़ी रथ के ऊपर, रथ चकनाचूर होकर के बिखर गया। घोड़े हिनहिनाने लगे, भागे भयभीत होकर के, और वासुदेव पौंड्रक जी जो हैं वो धरती पर खड़े, मुंह बाए। भगवान ने कहा
बड़ी गलती हो गई, मेरे फेंकने में गलती हो गई होगी, तुम्हारे कैच करने में गलती हो गई होगी, लो तुम्हारा दूसरा चिन्ह मैं तुमको लौटा रहा हूं, लो इस सुदर्शन चक्र को कैच करो। और भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका और धूर्त मूर्ख पौंड्रक वासुदेव की गर्दन कट करके सिर धरती पर। काशीराज का भी भगवान ने संहार किया। लौट आए द्वारिका। बलराम जी ने कहा क्या हुआ? हो गया। वो प्रत्यर्पण जो संधि तय हुई थी, शस्त्रों का आयुधों का प्रत्यर्पण हो गया। दे आए, कहा कि दे भी आया फिर वापस ले भी आया, क्योंकि वहां कोई संभालने वाला नहीं था। तो मैंने कहा चलो अपनी चीजें अपने साथ वापस ले चले। काशीराज के मूर्ख पुत्र ने, बेवकूफ ने, गधे ने अपने बाप का बदला लेने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लेकर के द्वारका को जलाने के लिए कृत्या भेजी। भगवान अपने महालय में थे। भगवती रुक्मिणी ने कहा वो आग की लपटें चली आ रही हैं। भगवान ने कहा ठीक है, वो बेवकूफ बाप का बेवकूफ बेटा है। बेवकूफी से बेवकूफी ही पैदा होती है, जहर से जहर ही पैदा होता है, सांपों से सांप ही पैदा होते हैं। जिन्ना के उत्तराधिकारियों से शांति दूत बनने की आशा करना मूर्खता है। जहर से जहर ही पैदा होगा, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। दुष्टों पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। तो भगवान भी गलतियां करते थे, कई बार होती हैं गलतियां, हो जाती हैं, बड़े लोगों से भी गलतियां होती हैं। एक दिन भगवान भगवती के साथ एकांत में बैठे हुए थे, भोजन हो गया था, तृप्त थे भगवान, हिंडोले में बैठे हुए थे। धीरे धीरे सुखासन में भगवती ने तांबूल पान का बीड़ा भगवान को निवेदित किया। भगवान पान खाते हैं, पार्वती माता भी पान खाती हैं, भगवान शंकर भी पान खाते हैं, भगवान राम भी पान खाते हैं, भगवान कृष्ण भी पान खाते थे, खाते हैं। सारे देवता पान खाते हैं, पान जरूर खाना चाहिए। अब ये जितनी मेरे पास बेटियां हैं ये सब जानती हैं, बेटे भी जो मेरे पास सेवा में रहते हैं वो भी जानते हैं कि जब से मैं आया हूं, 20 तारीख को आया था, 20 से लेकर के आज क्या हो गई 27, एक पान का टुकड़ा मैंने नहीं खाया। जब जुलूस निकल रहा था यहाँ शोभा यात्रा, तो सामने एक पान की दुकान थी, ये सामने नहीं, मतलब जहां से आ रहे थे वहां से अपने रास्ते में, और पान की दुकान, पान भंडार लिखा तो था, लेकिन उसमें पान कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। झालरें लटक रही थी। आजकल तो झालरें जैसे पहले बंधनवार लटका करती थी अशोक पल्लवों की और इन सब की। तो श्रीमान जी खड़े थे, तो मैंने उनसे इशारे से पूछा कि वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भेजूं? मैंने कहा ना। क्यों नहीं मंगाया? मैंने कहा कि देखो इन लोगों की इज्जत खराब हो जाएगी, लोग कहेंगे कि कैसा धर्माचारी बुलाया है जो इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर पान खाता। रही पानी तो खाता हूं बाबा, किसी की जान तो नहीं खाता हूं। तो कहा कि फिर कुछ नहीं, दान कर दीजिए बस। दान कर दिया, और दान करने से फिर जब दान किया तब तक भगवान आ गए। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु उठिए, ये तानपुरा संभालिए, वीणा संभालिए और चलिए मेरे साथ। भगवान ने कहा क्या हुआ है? तो कहा कि आप मेरी अब प्रॉपर्टी हैं, देवी सत्यभामा ने आपका दान कर दिया है, मैंने ले लिया है। सत्यभामा घबराई कि ऐसा तो तय। तो कहा कि और क्या अर्थ हुआ? सत्राजित महाराज ने आपका दान किया ना, आप भगवान को मिल गई ना, आपने मुझे भगवान दान किए ना, भगवान मुझे मिल गए ना, अब क्या लेना देना है?
कुछ लेना न देना मगन रहना। चलिए भगवान, सत्यभामा जी ने कहा नहीं ये तो धोखा है। नारद जी को दया आई। भगवान नारद ने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए, खरीद लीजिए, मैं तो बेचने के लिए तैयार हूं, मैं क्या करूंगा भगवान का। ये भगवान इतने यानी इतने क्या कहना चाहिए उसको, एक्सपेंसिव है कि मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसे बेच देता हूं। कहा कि सच्ची? कहा हाँ खरीद लीजिए। तो कहा कि दाम बताइए। कहा कि भगवान का क्या दाम बताऊं, आप ऐसा कीजिए तराजू में तुलादान कर दीजिए, इनके बराबर का सोना चांदी मणिमुक्ता स्वर्ण रत्न। अब चांदी तो क्या देंगी, सोने से नीचे तो ठीक नहीं है, भगवान का अपमान है। तराजू मंगा ली गई, भगवान एक पलड़े में बैठ गए। अब दूसरे पलड़े में अपने भवन का सारा रत्ना लंकारों का कोष माता सत्यभामा ने लग दिया। पलड़ा तिल भर भी नहीं हिला। समझ में आ रहा है ना? तो फिर घबराई तो जामवती जी के भवन का सारा, कालिंदी जी के भवन का सारा, सातों महारानियों के भवन का सारा रत्नालंकार कोष सब लद गया, परंतु भगवान का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। अब तक ये सारा कांड जगत जननी भगवती रुक्मिणी के नोटिस में, नॉलेज में नहीं था। सूचना गई, रुक्मिणी जी आई, क्या हुआ? गले लग करके फूट फूट करके सत्यभामा जी रोने लगी। दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भगवान का दान कर दिया। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बाकी शेयर होल्डर से बिना पूछे ही तुमने ये क्या किया? हमसे तो पूछा हो। दीदी अब क्या करूं, मेरे से हो गया। मैंने कहा कि भगवान की दीर्घायु का कोई उपाय बताए। पगली, भगवान की दीर्घायु, सारे संसार को आयु देते हैं भगवान, पागल की पागल रही तू। अब दीदी क्या कर, कुछ नहीं होगा पागल, भगवान चले जाए। कहीं नहीं जाएंगे, ठहर जा, मैं अभी इलाज करती हूं भगवान का। भगवती रुक्मिणी आंगन में गई, तुलसी का एक पत्ता तोड़ा, ला करके पलड़े पर रख दिया, और तुलसी का पत्ता रखते ही पलड़ा बराबर हो गया। अब तू संतुष्ट है? खबरदार, भविष्य में ऐसा कुछ करे तो कम से कम सलाह तो ले लिया कर। बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया बोल। बोलने के लिए कह रहा हूं, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल। पिया पिया बोल प्यारे पिया पिया बोल, पिया पिया बोल प्यारे पिया पिया बोल। बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल। पिया पिया बोल प्यारे पिया पिया बोल, पिया पिया बोल प्यारे पिया पिया बोल। बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल। पात जो तन तरु के, पात जो तन तरु के झर जाए तो
तो झर जाने दे, टूटे जो लड़ियां तो उनको बिखर जाने दे, हाथ जो तन तन के, हाथ जो तन तन के तो झर जाने दे, टूटे जो लड़ियां तो उनको बिखर जाने दे। तन का श्रृंगार वहाँ काम नहीं आएगा, तन का श्रृंगार वहाँ काम नहीं आएगा। मन के मोती की आग और निखर आने दे, रात जो तन तर के, पात जो तन तर के झरते हैं तो झर जाने दे, टूटे वो लड़ियां तो उनको बिखर जाने दे। तन का श्रृंगार वहाँ काम नहीं आएगा, तन का श्रृंगार वहाँ काम नहीं आएगा। मन के मोती की आग और निखर आने दे। डूब प्रेम रस में हो, डूब प्रेम रस में तू जिया जिया बोल, जिया जिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी तू पिया पिया बोल, पिया पिया बोल प्यारे पिया पिया बोल, पिया पिया बोल प्यारे पिया पिया बोल, बोल प्राण पंछी। शबरी माता के दिए हुए कंदमूल फल भगवान कहते हैं पत्रम पत्ते, पुष्पम पत्रम पुष्पम, फलम नहीं, ये भी नहीं, तोयम जल, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो तू चाहे। भगवान को न पत्ते चाहिए, न फूल चाहिए, न नैवेद्य चाहिए, न अर्घ्य चाहिए, भगवान को ये सब भी कुछ नहीं चाहिए। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, केवल प्रणाम, प्रणाम करो, प्रणाम करना सीखो और प्रणाम करना सिखाओ। झुको, सबके सामने झुको। नमन्ति सफलाः वृक्षाः, नमन्ति सुजनाः जनाः, नमन्ति सफलाः वृक्षाः। जब फलों की डालियों में भरपूर बौर आता है, आम की डालियों में और किसी भी वृक्ष की डाली में, अब फल आते हैं, फलों से जब वृक्ष लद जाते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं। नमन्ति सफलाः वृक्षाः, नमन्ति सुजनाः जनाः। और जो सज्जन जब उनको विभूति प्राप्त होती है तो वो संकोच से नमित हो जाते हैं। नमन्ति सफलाः वृक्षाः, नमन्ति सुजनाः जनाः। बट परंतु शुष्क काष्ठंच मुमूर्खंच न नमन्ति कदाचन। लेकिन सूखे लक्कड़ और मूर्ख कभी झुकते नहीं हैं। सूखे लक्कड़ टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, मूर्ख टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, शठ सुधर ही सतसंगति पाई। जो शठ हैं वो सुसंगति पाकर के सुधर जाते हैं। कैसे? तुलसीदास कहते हैं, पारस परस कुधातु सुहाई। पारस मणि का स्पर्श पाने से जैसे लोहा भी सोना हो जाता है। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। परंतु पारस मणि के स्पर्श से लोहा तो सोना हो जाता है, और उनमें आनुवंशिकता, छोटे से स्पर्म में अपने पिता के सारे गुण, अपनी मां का पूरा स्वभाव। उसके बाद यदि कोई कहता है कि ईश्वर का प्रमाण क्या है, तो वो उल्लू नहीं है, उल्लू का पट्टा है।
कृतघ्नता से बढ़कर के संसार में कोई पाप नहीं है। और ऐसे पापी भगवान के समय में भगवान के सामने विद्यमान थे। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया।